नमस्कार, मैं राहुल पारचा भारतीय आज फिर आप लोगों के बीच में आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए। विषय आपने पढ़ ही लिया होगा, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा क्यों लेते हैं। भगवान जो सृष्टि के रचयिता है, जिन्होंने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया है, जहाँ हम एक क्या हमारी हैसियत है, हम कौन हैं, सब कुछ वही तो है। ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस, सब कुछ एक ही है। परमपिता परमात्मा जिसने सबको बनाया है, वही सबकी परीक्षा ले रहा है। सबके जीवन में दुख और सुख आते जाते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग दुख के समय में ये कहते हैं कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मैं इस पर अपनी थोड़ी सी राय रखना चाहता हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग है इस पर। दुख के समय में ही क्यों परीक्षा लेते हैं? भगवान तो फिर हर 24 घंटे में परीक्षा वाले मोड पे ही रहने चाहिए, क्योंकि दुख कुछ ना कुछ चल ही रहे हैं हर किसी की ज़िंदगी में। और आज पूरी दुनिया में एक महामारी फैली हुई है, तो पूरी दुनिया की ही परीक्षा ले रहे हैं प्रभु। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये भगवान ने ऐसा कुछ नहीं करते कि भाई किसी की परीक्षा लेनी है। मेरा मानना कुछ और है। ये हमारे कर्म हैं जो हमें अच्छे और बुरे अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस देते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, मैं उसे 2006 से जानता हूँ। उसका समय थोड़ा ख़राब चल रहा है, उसकी संगति थोड़ी ख़राब है, बिगड़े हुए यार दोस्त हैं, माहौल भी ऐसा ही है उसका। शराबें पीते हैं, नशा करते हैं, अय्याशी करते हैं, बाइक चलाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। मैंने उससे पूछा, भाई तेरी लाइफ में ऐसा क्यों होता है? एक बार उसका एक्सीडेंट हुआ, बहुत तकड़ा, काफ़ी गंभीर चोट भी लगी उसे। मैंने उससे पूछा, तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कह रहा, मैंने एक बार ना अपने पंडित जी से पूछा था कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों चल रहा है। मैंने अच्छा। फिर पंडित जी ने क्या कहा? उसने कहा कि समय थोड़ा ख़राब चल रहा है, विपरीत है, ध्यान रखने की ज़रूरत है, पूजा पाठ में ध्यान दो, अपना भी ध्यान रखो, घर वालों का भी ध्यान रखो। मैंने फिर कब तक समय ख़राब चलेगा? तो उसने बताया कि पंडित जी ने मुझे बताया था कि मेरे 7.5 है, ख़राब चल रही है, तो 2025 तक मेरा समय ख़राब रहेगा। मैंने कहा अच्छा, ये तो बहुत लंबा समय हो गया, 2025 तक, तो तब तक क्या करेगा? तो उसने कहा, इंतज़ार करूँगा, समय सही होगा तब कुछ करूँगा। मैंने कहा यार, 2011 की ये बात है जब मैंने उससे पूछा था, तब उसने मुझे बताया 2025 तक, लगभग 15 साल। तो 15 साल अपनी ज़िंदगी के वो इंतज़ार करने में बिता देगा, ख़राब कर देगा। बहुत सारे ऐसा एग्जाम्पल हैं जो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते। अब उनकी ज़िंदगी क्यों ख़राब है? उसे बदलने की ज़रूरत है, उसको अपनी संगत बदलने की ज़रूरत है। पंडित जी ने जो कहा सही कहा, ध्यान रखने की ज़रूरत है, संगत बदलो, पूजा पाठ में ध्यान दो। उसने वो नहीं देखा और मुझे ये कहा कि पंडित जी ने मुझे बता तो दिया, मैंने पंडित जी को कहा है कि मेरे लिए पूजा करो पंडित जी, मैं तो पूजा पाठ में ध्यान वो रखता नहीं विश्वास, तो पंडित जी से पूजा करा रहा हूँ, वो मेरे लिए प्रार्थना करेंगे भगवान से, तो क्या पता थोड़ा जल्दी सही हो जाए। और मैंने कहा भाई, पंडित जी तो अपनी जगह अपना कर्म करेंगे, तू भी तो अपना कर्म सही कर, अपनी करनी ठीक कर, तभी तो कुछ बदलेगा। प्रार्थना में शक्ति होती है। पंडित जी अपना कर्म कर रहे हैं, ये जो कर्म है दोनों तरफ से होता है। पंडित जी अपना कर्म कर रहे हैं, तुम अपना कर्म करो, तुम कुछ ठीक करो, अपने आप को बदलो। अगर तुम ऐसा ठीक नहीं करोगे अपने आप को, तो फिर पंडित जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, गलती तुम्हारी है। पंडित जी तो अपना कर्म करेंगे, तुम अपना कर्म खराब करते रहोगे, ज़िंदगी खराब कर लोगे। तुम्हें बदलने की ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई जिनको नौकरी नहीं मिल रही, काम धंधा ठीक नहीं चल रहा, पता नहीं हमने ऐसे क्या कर्म कर दिए जिससे भगवान हमसे नाराज़ हैं। भगवान क्यों नाराज़ होंगे तुमसे? जो तुम आज बो रहे हो वही तो काटोगे। वो कहावत बनी है ना, पेड़ बोओगे बबूल का, तो आम कहाँ से मिलेंगे? कांटे मिलेंगे। आज की करनी है, जो आज तुम अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा,
बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा, उस पर हम ध्यान ही नहीं देते। ध्यान देना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में बदलाव करने के लिए ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो जानबूझकर बेरोज़गार बने हुए हैं, उनसे कहा जाए भाई नौकरी कर लो, पढ़े लिखे हो, कहते कर लेंगे। अच्छा, कहते मेरी पसंद की नौकरी नहीं मिल रही मुझे। अच्छा, आप अगर न्यूज़पेपर उठाकर देखो तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं, आपको मिल जाएंगी, लेकिन लोग करना नहीं चाहते। अपने पसंद का कब मिलता है? पसंद का हमें तब मिलता है जब हम काबिल होते हैं। मैं अपने काम में इतना एक्सपर्ट हूँ कि जब किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में ज़रूरत पड़े किसी की, तो सबसे पहला नाम उसका आए, इतना काबिल बनना पड़ेगा। लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं देते, एक्सपर्टाइज पे ध्यान नहीं देते। ध्यान किस पे देते हैं? मेरी मर्ज़ी का काम नहीं मिल रहा, अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं इसीलिए काम नहीं मिल रहा। 7 साल हो गए परीक्षा देते देते, पता नहीं कब अच्छा समय आएगा मेरा। कभी नहीं आएगा ऐसे लोगों का अच्छा समय, बुरा ही चलता रहेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ आपको। एक व्यक्ति जिसका मेजर एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल में है। जब हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन होगा, लेकिन उसकी जो लेकर गया था उसे, उसका फैमिली मेम्बर, उस पेशेंट को, तो वो भगवान में बहुत बिलीव करता था। भगवान में बिलीव करता है तो पंडित जी को उसने फ़ोन किया, पंडित जी मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ है, बहुत गंभीर चोटें आई हैं उसके, दुआ करो, प्रार्थना करो भगवान से कि वो ठीक हो जाए। जैसे ही मेरा भाई ठीक हो जाएगा तो मैं प्रसाद चढ़ाने आऊँगा मंदिर में। ठीक है, पंडित जी ने अपनी तरफ से काम शुरू कर दिया। अब वो अगर ये कहे कि पंडित जी ने काम शुरू कर दिया और डॉक्टर वहाँ पर काम नहीं करे अपना, तो क्या उसका भाई ठीक हो जाएगा? डॉक्टर को भी तो काम करना पड़ेगा ना। सब लोग अपना अपना कर्म अगर ठीक करते रहें तो सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहेगा। अपने आप पर विश्वास रखने की ज़रूरत है, कुछ बदलने की ज़रूरत है, खुद को बदलने की ज़रूरत है। समय बदलने की ज़रूरत नहीं है, समय अपने आप बदल जाएगा। जो लोग खुद में विश्वास रखते हैं, अपने काम के प्रति ईमानदार होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक दिक्कत और है, लोग चोर हैं। और चोरी सिर्फ पैसे की नहीं होती, चीज़ों की नहीं होती, समय की भी चोरी होती है। लोग अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं हैं। हमारे गुरुजी हमेशा एक बात कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों को देखकर जलते हैं, दूसरे के पैसे पे, दूसरे की चीज़ों पर बुरी निगाह रखते हैं, वो कभी कामयाब नहीं होते, वो कभी खुश नहीं रहते, वो हमेशा रोते रहते हैं। तो दूसरों को देखकर खुश हो और भगवान से प्रार्थना करो कि ये हमेशा खुश रहे और मेरी ज़िंदगी में भी कुछ बदलाव आए। मुझे लगता है कि ये बदलाव हम सभी को अपने अंदर करना चाहिए। पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव फैसले लेने चाहिए अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए। अच्छा अच्छा सोचेंगे तो अच्छा अच्छा ज़रूर होगा उनकी लाइफ में। एक अच्छे व्यक्ति की पहचान यही है कि वो दूसरों को देख के खुश होता है और अपने आप को बदल कर खुश रहने की कोशिश करता है। ऐसे लोग हमेशा कामयाब रहते हैं, कामयाबी की बुलंदियों पर जाते हैं, दूसरों के लिए भी अच्छा करते हैं। क्योंकि आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपसे नहीं जुड़ी हुई। अगर आप कामयाब होगे तो आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हो। दोस्तों, मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे फिर एक नए टॉपिक पर बात करूँगा। जय हिंद, जय भारत।